आम आदमी पार्टी के युवा नेता अजिंक्य कड़ंबे ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। आज भी वो वादे सिर्फ कागजों तक सीमित है। महंगाई, बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और आम नागरिक बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है। अजिंक्य कड़ंबे ने कहा कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है, जबकि जमीनी मुद्दों पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। आगे अजिंक्य कड़ंबे ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही जनता की आवाज उठाती रहेगी और सरकार से सदन तक संघर्ष करेगी। सबसे पहले तो नमस्कार और धन्यवाद आपका कि आप इसका ये कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी कितनी सीरियस है नागपुर महानगर पालिका को लेके और साथ में ही महाराष्ट्र में सारे स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन को लेके, ये आपको इससे दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जाहिर की है। उसमें माननीय अरविंद केजरीवाल साहब से लेके तो आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के सारे लीडर्स का इसमें नाम है। और जल्द ही आपको जैसे ही ये चुनावी सारी प्रोसीजर्स कंप्लीट होती है उसके बाद आप देखेंगे कि सब बड़े बड़े लीडर्स नागपुर महानगर पालिका में आपको दिखेंगे। बेसिकली हम जैसे आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी ने रिसर्च टीम ने 10 मुद्दों पे नागपुर महानगर पालिका के 10 मुद्दों पे एक मैनिफेस्टो या आप बोल सकते हैं आप केजरीवाल की गारंटी बनाई है। इसको जैसे ही ये सारी प्रोसीजर कंप्लीट होंगी तो हम इसको लॉन्च करेंगे और इसी को लेके हम नागपुर के हर एक घर में जाएंगे और उनसे वोट की अपील करेंगे। मुख्य मुद्दों के बारे में एक बार फिर से बात करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी एजुकेशन और हेल्थ केयर पर ज़्यादा फोकस करती है, तो आम आदमी पार्टी के ये 2 मुद्दे तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है हमारे मैनिफेस्टो में। पर साथ में आप देखेंगे कि OCWD ने हाहाकार मचा के रखा है पूरे नागपुर शहर में। बहुत ही लोगों के बड़े बड़े पानी के बिल आ रहे हैं। तो हमारा ये वादा है नागपुर करों की जैसे ही हम सरकार में आते हैं तो वो सारे बिल अभी तक के सारे माफ़ किए जाएंगे। उसके साथ ही आप देखेंगे कि नागपुर में आप बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम चालू है पर उनकी कोई डेडलाइन नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। उससे नागपुरकर बहुत परेशान होता है। तो एक सिस्टमेटिक प्लान हम उसके ऊपर तैयार किया है। उम्मीदवारों के चयन में किस प्रकार की ध्यान रखा जा रहा है? बेसिकली हम उसी को कैंडिडेट बना रहे हैं जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो 2012 से पार्टी के लिए लगा हुआ है और उसने ग्राउंड पे काम किया है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि जिन्होंने अच्छे तरीके से अपने वार्ड में काम किया है, तो हम इसी लोगों को ध्यान में रखते हुए सामने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ समीकरण होते हैं, तो वो समीकरण को भी हम ध्यान में रख के सामने जा रहे हैं। कुछ आंकड़े बताइए, कितने कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं? बेसिकली हमारे 120 से ज़्यादा इंटरव्यू अभी तक हो गया है। प्रोसीजर अभी भी शुरू है, ऑफिस में इंटरव्यूज़ हमारे शुरू है। उसमें से हमने 10 की तो लिस्ट जारी कर दी है। कल भी हम एक बड़ी लिस्ट हम जाहिर करने वाले हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं हम उसको जल्द से जल्द डिक्लेयर करके हम जो हमारा कैंपेन हमने डिज़ाइन किया उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे। लोकवाहिनी न्यूज़ के लिए अविनाश तोतड़े की रिपोर्ट।